गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हम जो वीडियो भेजते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझते होंगे, पढ़ते होंगे, नोट करते होंगे, रिवाइज भी करते होंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज न्यू वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। इस न्यू वीडियो में आपको न्यू कॉन्सेप्ट ही आपको दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट से पहले, इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से पहले हम एक पॉइंट पर डिस्कस करना चाहेंगे और वो है आपका टाइम। ठीक, कि ये जो आप लोग का 10+2 है, 10+2 में आपका कितना टाइम बीत चुका है, कितना टाइम है, उस टाइम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, इसके लिए थोड़ा सा हम डिस्कस करना ज़रूरी समझ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप इस टाइम को यूज़ करने में थोड़ा सा गलती कर दें जो यूज़लेस हो जाए और आपका इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं टाइम की तो ज़रा गौर कीजिएगा कि 10+2 का अगर सिलेबस हम देखते हैं तो 10+2 का सिलेबस होने के लिए ओनली फॉर 1 ईयर चाहिए, 1 ईयर। और 1 ईयर में देखा जाए तो अभी आप लोगों का ये 5 मंथ गुजर रहा है। ठीक, 5 मंथ गुजरेगा और आगे चलकर आपको नेक्स्ट मंथ में जून में ये अप्रॉक्सीमेट लगभग ये चांस है कि आप लोग का इंस्टीट्यूशन खुलेगा लगभग 10 या 15 के बाद, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ आपको खुलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर जून में ये इंस्टीट्यूशन खुला भी, ये संस्थान खुला भी, तो जून में 10 या 15 के बाद तो लगभग है कि धीरे धीरे क्लास का शेड्यूल स्टार्ट होगा, रनिंग में आएगा। रनिंग में आते आते आपका 6 महीना बीत जाएगा। तो बचा कितना? 6 महीना। अगर 6 मंथ आपके पास है तो 6 मंथ में आप लोगों को फिर आगे इलेक्शन भी होने जा रहा है, कुछ फेस्टिवल भी होगा, उसमें आप लोग का टाइम भी एक्सपेंड होगा, टाइम उसमें जाएगा। तो बचा है कितना? अगर इधर से 1 महीना भी हम काट दें तो कितना बचेगा आपके पास? 5 महीना बचेगा। 5 महीना बचेगा तो 5 महीना में आप सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं है कि 5 महीना में साल भर का सिलेबस को टेकअप किया जाए। हाँ, एक ही सिचुएशन में होगा कि आपको सिलेबस काट करके कोई टीचर पढ़ा दे, तो उस केस में हो सकता है। या नहीं तो जैसे मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स में एक यह भी तरीका होता है कि टू द पॉइंट फार्मूला और एक्सरसाइज, फार्मूला का एक क्वेश्चन फार्मूला बता दिया जाए, उस पर से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करा दिया जाए। यह भी एक इन करने का एक्सरसाइज, इन करने का एक तरीका है। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ हम ले चलें। कॉन्सेप्ट के साथ ले चलने का मेरा मेन मकसद यही था कि हम जो आप लोग को वीडियो स्टार्ट किए हैं, वीडियो में आप लोग को देखिएगा कि पूरा का पूरा सिलेबस पर फोकस किए, क्योंकि अभी से अगर हम आपको सिलेबस रिस्टार्ट नहीं करते तो फिर आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस का चीज़ होता है, एक रिवीजन चाहिए इसमें, और रिवीजन के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। अगर इसी में हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक जो आप लोगों के सिलेबस से बाहर हो जाता है, जैसे मान लिया जाए कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं LCM SCF पढ़ा दे, या फिर नंबर सिस्टम पढ़ा दे, या एनी अदर जोड़ घटाव सिखा दे, तो ये सब आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है। हम उस पर्पस से वीडियो बनाने का कोशिश किए हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक की बात करें, बहुत सारे ये भी आए, बच्चे का ये स्टेटमेंट था कि सर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देते हैं। तो बेसिक क्या है? बेसिक हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर के इनिशियल में देखिएगा हम इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं। जैसे ICF स्टार्ट किए हैं, ICF में आपको क्या बताएं कि इंट्रोडक्शन, ICF आखिर आया कहाँ से, कौन सा मैथमेटिशियन दिए, कब दिए, ये है इसका बेसिक। ऐसा ना कि आपको जोड़ घटाव पढ़ा के हम बेसिक करा दें और ये आप लोग के लिए टाइम ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, ये यूज़लेस हो जाएगा, जिसका बोर्ड एग्जाम में कोई यूज़ ना कर सकें तो वो फिर बेकार है। आपका मोबाइल का डाटा भी व्यर्थ चला जाएगा, आपका टाइम भी व्यर्थ चला जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप इस टाइम को व्यर्थ ना गवाएं, इसका यूज़ करें। हाँ, आप लोगों को आगे हम यह भी सजेशन करना चाहेंगे कि आप लोग को जो भी वीडियो हम भेजते हैं उस वीडियो को आप सीरियली स्टडी कीजिए। जैसे अभी तक 3 वीडियो भेज रहे हैं, ये चौथा वीडियो आपको जा रहा है, तो ये 3 वीडियो जो भेजें तो 1 2 3 4 ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके है। आप सीरियल बाई अगर स्टडी कीजिएगा तो वो कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करेगा। ऐसा नहीं कि हम पार्ट 3 को पहले देख लिए उसके बाद पार्ट 1 को देख लिए तो समझ से परे हो जाएगा, ये समझ में आएगा ही नहीं। तो आप वीडियो को हमेशा सीरियल बाई देखने का कोशिश करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को हर एक वीडियो उस चैनल पर चला जाए और आप स्टडी सही से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आखिर टॉपिक क्या है।
प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाए थे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, उस पर कंडीशन क्या है। आज आपको सिखाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकाला कैसे जाता है, जिससे आज से एक्सरसाइज आप लोगों को बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करें, प्रीवियस क्लास में जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखा है तो एक बार हम जिक्र कर लेना चाहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का हिंदी बताए थे मुख्य मान कहा जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, आखिर ये क्या है? तो प्रिंसिपल वैल्यू में एक टर्म लिखे थे, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। संख्यात्मक सबसे छोटे कोण को मुख्य मान कहा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल π/2, π/3, π/6, ये 3 एंगल हम दे दिए। इसी 3 एंगल में से कोई एक एंगल मुख्य मान को दर्शा देगा। इसमें से कौन सा एंगल होगा, चेक कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब 3 एंगल में देखना है कि संख्यात्मक सबसे छोटा कौन सा। संख्यात्मक और संख्या दोनों में हम अंतर समझाए थे। संख्यात्मक और संख्या में अंतर है। संख्यात्मक की अगर हम बात करें तो परिमाण में सबसे छोटा होना चाहिए, जिसका अमाउंट सबसे छोटा होगा वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर तीनों एंगल में अगर हम देखें कि तीनों एंगल में सबसे छोटा कौन सा एंगल दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। इसी में हम एक छोटा सा एग्जांपल अलग से दिखाए थे। सपोज कीजिए अगर हम इसी में माइनस अप्लाई कर दें तो ये -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, ये तीनों का तीनों माइनस साइन के साथ है। इसमें कहा जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए कौन सा होगा। आप कौन सा देखिएगा, अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू देखना हो तो आप डायरेक्ट ये डेफिनेशन याद कीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होगा संख्यात्मक सबसे छोटा कोण। अब इसमें संख्यात्मक सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? अगर आप सिंपल वे में देखते हैं -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, तो आप जानते हैं कि जितना ऋणात्मक दिशा में जिसका अमाउंट, जिसका परिमाण जितना बड़ा होगा वह नंबर उतना ही छोटा होगा। हम यही जानते हैं। लेकिन वो नंबर छोटा यानी संख्या छोटा पर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं संख्यात्मक की हम बात करें, तो जब तीनों का तीनों ऋणात्मक है और इस सिचुएशन में हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले ऋणात्मक चिन्ह को हटा देंगे। ऋणात्मक चिन्ह को हटा दें तो क्या बनेगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब इस तीनों में देखना है कि सबसे छोटा परिमाण किसका है, मैग्नीट्यूड छोटा किसका है। जिसका सबसे छोटा मैग्नीट्यूड होगा वही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री, ये संख्यात्मक सबसे छोटा निकल गया, लेकिन इसका जब प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे तो इसका जो प्रॉपर चिन्ह होगा उस चिन्ह के साथ इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिखा जाएगा। तो इस केस में प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, -30 डिग्री। ये फाइनली -π/6, यही हम डिस्कस किए थे। इस पर कुछ कंडीशन भी लिखे थे, जैसे साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो कंडीशन बताए थे -π/2 से +π/2 के बीच में होगा या इन पॉइंट पर होगा। कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई के बीच में होगा या इन पॉइंट पर होगा। टेन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। कॉट इनवर्स के लिए 0 से पाई के बीच में होगा। सेक इनवर्स के लिए 0 से पाई के बीच में होगा लेकिन इन पॉइंट पर भी होगा। एक कंडीशन अप्लाई होगा कि सेक इनवर्स π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री पर हमेशा अनडिफाइन होता है। कॉसेक इनवर्स की अगर बात करें तो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, इन पॉइंट पर भी होगा, लेकिन एक कंडीशन होगा कि कॉसेक इनवर्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पर यह अनडिफाइन होता है। तो ये कंडीशन लिखा थे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। आज हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना कैसे है। Heading the how to find the principal value. How to find the principal value. हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान कैसे निकालें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का क्वेश्चन होगा, एक संख्या से रिलेटेड और एक एंगल से रिलेटेड।
हम पहले संख्या से रिलेटेड देखते हैं कि अगर संख्या से रिलेटेड हो गया तो उसका मुख्य मान कैसे निकालना, उसके बाद फिर से डिस्कस करें कि अगर एंगल से रिलेटेड हो गया तो उसका मुख्य मान हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें टाइप फर्स्ट आते हैं। संख्या से रिलेटेड, संबंधित, संख्या से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड प्रश्न कैसे डील करना है। संख्या से रिलेटेड जैसे एज फॉर एग्जांपल देखें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू find the principal value of sin inverse 1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, निकालने का तरीका क्या होगा। मुख्य मान से कम एक ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में रहने जा रहा है, नहीं रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हम स्टार्ट किए थे मुख्य मान तो वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान से कम एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑब्जेक्टिव। साइन इनवर्स सॉल्यूशन, साइन इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान चाहिए। कंसीडर कर लें z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। z मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन एराइज होगा कि ये संख्या से रिलेटेड आप कैसे समझिएगा कि संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। नंबर से एंगल से रिलेटेड फिर कैसे समझिएगा कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा होगा। देखिए साइन इनवर्स है 1/2, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/2 है। फिर से एक क्वेश्चन को चेंज कर दें, साइन इनवर्स साइन π/3 ऐसे अगर देखिएगा। साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पर क्या नंबर है, इसलिए नंबर से रिलेटेड इसको हम कह रहे हैं। साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3 यहाँ पर क्या है π/3 एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसको एंगल से रिलेटेड करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक नंबर से रिलेटेड होगा और दूसरा एंगल से रिलेटेड होगा। तो पहले नंबर से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड वाले टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। साइन इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान चाहिए। तो मुख्य मान निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा देखें कि यहाँ पर कौन सा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, वो आप देखिए। जब तक ये नहीं देखिएगा नहीं पता चलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन इन्वर्स है, ये इन्वर्स सर्कुलर में साइन है, तो साइन इन्वर्स है, तो यह जो 1/2 है, इस 1/2 को भी आप सोचिए कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अगर यहाँ पर साइन इन्वर्स का केस है तो इसको भी साइन में बदलना है, अगर कॉस इन्वर्स का केस होगा तो कॉस में बदलना है, टेन इन्वर्स का केस होगा तो टेन में बदलना है। जब तक यहाँ पर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में नहीं मालूम चलेगा कि ये किस टाइप का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है, तब तक इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। साइन इन्वर्स है ये 1/2, तो अब सोचना है कि यहाँ पर साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री को एक और नाम हम दे सकते हैं, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। π/6 लिखिए या फिर 30 डिग्री लिखिए, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कोशिश करें कि रेडियन मेजर में यूज़ करें। अगर आप डिग्री मेजर में भी यूज कीजिएगा तो बाद में उसको रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको टोटल का टोटल रेडियन मेजर में आंसर दिया रहेगा। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ पर साइन के टर्म में बदलना है तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री π/6। साइन इनवर्स साइन π/6 साइन के टर्म में बदलने के बाद अब एक प्रॉपर्टीज आप लोग को पढ़ाए थे जब हम स्टार्ट किए थे डेफिनेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी लिए थे इन्वर्स सर्कुलर का प्रॉपर्टीज का टाइप नंबर फर्स्ट जरा याद कीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स पढ़ाए थे हम। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। साइन इनवर्स साइन π/6, यहाँ पर अगर हम x इसको कंसीडर करें तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं π/6। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू।
ये आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। जब नंबर से रिलेटेड होगा तो हमेशा ये फोकस कीजिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, उससे पहले कौन सा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है। जो भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा उसी के टर्म में उस नंबर को बदल दीजिए और वहाँ से फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा अप्लाई करके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देना। इसी में एग्जाम्पल सेकेंड आते हैं। Example second, find the principal value sec इनवर्स -2। प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है, sec इनवर्स -2 कैसे निकालिएगा? फिर से वही कंडीशन, सॉल्यूशन कंसीडर कर ले इसको z इज इक्वल टू sec इनवर्स -2। अब देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताएं एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में क्या किए थे, साइन इनवर्स 1/2 था, साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पर आपको सिखाएं कि साइन इनवर्स है तो कोशिश कीजिए कि इस 1/2 को भी साइन के टर्म में बदल दें। जब तक इसको साइन के टर्म में नहीं बदलिएगा तब तक अप्लाई नहीं होगा फार्मूला, तब तक प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पर 1/2 क्या था? एक धनात्मक संख्या था, पॉजिटिव नंबर। ये 1/2 पॉजिटिव नंबर था, लेकिन यहाँ पर सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 यहाँ पर निगेटिव नंबर आ गया। तो निगेटिव नंबर को अब सोचिएगा कि सेक कितना डिग्री का वैल्यू -2। यहाँ पर ये देखिए कितना डिग्री का वैल्यू -2। अगर आपको निगेटिव में याद ना हो तो एक काम और कीजिए, प्रॉपर्टीज में याद कीजिए। 3 प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे। 3 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी यह भी था कि साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, यहां से माइनस हटाना था तो इसको लिखे थे माइनस साइन इनवर्स x। ये सेकेंड वीडियो में होगा, सेकेंड या थर्ड वीडियो जो भी हो। साइन इनवर्स -x तो माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x इसको लिखा जा सकता पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर कॉस इनवर्स में माइनस के साथ x आ जाए तो इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस का यूज करते हैं। सिमिलरली सेक इनवर्स -x आ जाए, यहाँ पर भी पाई माइनस सेक इनवर्स x। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक इनवर्स -2 है तो पहले इस माइनस को यहाँ से हटा देंगे। माइनस को हटाने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सेक इनवर्स -2 पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहाँ पर माइनस हटाने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स 2 आ जाएगा। सेक इनवर्स 2 है। अब सोचिए ये तो पॉजिटिव नंबर आ गया। अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ, यहाँ पर है सेक इनवर्स, तो अब सोचना है कि सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 के इक्वल होता है। सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 के इक्वल, तो सेक क्या होता है? कॉस के अपोजिट होता है। कॉस 60 डिग्री का अगर वैल्यू देखें, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका मीनिंग है कि सेक 60 डिग्री निकालें 2 के इक्वल आ जाएगा। सेक 60 डिग्री को हम यह भी लिख सकते हैं π/3, सेक π/3 इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक इनवर्स 2 है तो इस 2 के जगह पर पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/3। अब एक और फार्मूला, सेक इनवर्स सेक एक्स लिखाए हुए हैं प्रॉपर्टीज में। सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्लाई कर दीजिए, पाई माइनस π/3 एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड 3, तो ये 2 π/3। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब नंबर से रिलेटेड होगा तो हमेशा आपको देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो उससे पहले देखिए कि कौन सा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा। जो भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा उसी के कोरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए और वहां से फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दीजिए। सपोज कीजिए कि अगर एंगल निगेटिव हो गया, ऋणात्मक एंगल हो गया, तो उस केस में क्या कीजिएगा, तो पहले उस निगेटिव वाले साइन को हटा दीजिए। निगेटिव वाले साइन को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी लिखाए थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। इसमें से जो अप्लाई होगा अप्लाई कीजिए।
पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद फिर से देखिए कि कौन सा इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना है, फार्मूला अप्लाई करके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देना है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, टेन इनवर्स -√3 प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए।